नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक्सप्रेस चैनल में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त विपिन। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज का हमारा वीडियो है बोनस शेयर के बारे में। तो जानते हैं चलो दोस्तों को बोनस शेयर आखिर में एक्चुअल में होते क्या हैं। तो जो कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस के तौर पे एक्स्ट्रा शेयर प्रोवाइड करती है, उसी को कहते हैं दोस्तों बोनस शेयर। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो नए निवेशक होते हैं उनको ये चीज़ पता नहीं है। वो सोचते हैं कि एक बोनस शेयर बोनस जो दे रही है कंपनी, ये बोनस दे रही है तो क्या होगा। बोनस जो होती है एक बकवास चीज़ लगती है दोस्तों, मैं बोलता हूँ बकवास चीज़ लगती है नए नए निवेशकों को। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में या फिर बहुत दिनों से शेयर मार्केट को कर रहे हैं उनको पता होगा एक्चुअल में कि बोनस जो होता है कंपनी, इसके फायदे जो होते हैं दोस्तों ना, आने वाले समय में आपको दिखाई देते हैं जब आप इसमें लॉन्ग टर्म में निवेश करते हैं। लॉन्ग टर्म के अलावा आपको इसमें फायदे नहीं दिखाई देंगे। इसका बोनस शेयर का आपको प्रॉफिट के हमेशा लॉन्ग टर्म पे ही दिखाई देता है, उसके पहले आप इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं देख सकते हैं। और जो नए नए निवेशक होते हैं उस बस सोचते हैं कि बस आज मैंने पैसे डाले और कल डबल हो जाएंगे बोनस शेयर से। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको टाइम देना पड़ता है, तब जाके जैसे कि आप टाइम देंगे तो ही इसका वैल्यू बढ़ेगी, अदरवाइज ये ऐसे वैल्यू नहीं बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी के 10 शेयर उठाए। ठीक है दोस्तों, किसी भी कंपनी के आपने 10 शेयर उठाए, 10 रुपए के रेट से उठाए, आपने को टोटल निवेश किया 100 रुपए के आसपास। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए के आसपास निवेश कर दिया। आने वाले दिनों में हो सकता है कंपनी का एक शेयर इक्विवेलेंट टू 100 रुपीज़ के शेयर के आसपास हो जाए। और अगर कंपनी स्प्लिट करती है तो जो आपने शेयर खरीदा 10 शेयर 10 रुपए के रेट से, तो हो सकता है स्प्लिट जब करेगी तो फेस वैल्यू 1 की कर देगी कंपनी, फेस वैल्यू उसकी 1 की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, फेस वैल्यू 1 की कर देगी और आपके पास क्वांटिटी शेयर की कर देगी 10। तो जो आपने निवेश किया था आप देख रहे होंगे, तो बस आपके पास क्वांटिटी शेयर की बढ़ जाती है, लेकिन जो आपने निवेश किया था पैसा उतना ही बना रहता है। 100 रुपए के आसपास आपने बस जैसे 10 के आपने 10 शेयर बाय किए तो 100 दिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 10 क्वांटिटी की स्प्लिट किया तो इसकी फेस वैल्यू 1 की आ गई, तो आपके पास क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 100 क्वांटिटी हो जाएगी और शेयर का प्राइस हो जाएगा 1 रुपये। मतलब आपने टोटल निवेश तो आपका उतना ही रहेगा, लेकिन प्राइस निवेश आपका उतना ही रहेगा, क्वांटिटी जो होगी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी और उसका प्राइस जो है गिर जाएगा। तो कंपनियां मोस्टली कौन सी कंपनियां कब लेके आती हैं बोनस, या फिर स्प्लिट कब करती हैं, बायबैक कब देती हैं, जब किसी कंपनी का दोस्तों, जब किसी कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व बहुत ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस अनाउंस करती है। ठीक है दोस्तों, या फिर दूसरी बात, दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन में कंपनी कब अपने शेयर होल्डर्स को बोनस अनाउंस करती है, फिर बाय बैक या स्प्लिट करने की न्यूज़ कब देती है, तब ये दूसरी कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब कंपनी अपने 52 वीक के हाई के आसपास चल रही हो दोस्तों। अब उसके शेयर का प्राइस 52 वीक के हाई के आसपास चल रहा हो, तब कंपनी ये चीज़ का बोनस या बाय बैक या फिर स्प्लिट की न्यूज़ लेके आती है। इससे क्या होता है दोस्तों कि कंपनी के शेयर का प्राइस जो होता है वो एक उसका मतलब फेस वैल्यू कम करके उसका प्राइस नीचे लाया जाता है, और इससे क्या होता है उसमें वॉल्यूम और वोलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, वो दोनों चीज़ें उसके शेयर में बढ़ जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ करने के लिए कंपनी हमेशा बाय बैक या बोनस लेके आती है। आपने कई बार कहानियां भी सुनी होंगी, जो लोगों ने कभी विप्रो या फिर टीसीएस ले लीजिए या फिर आप ले लीजिए इन्फोसिस को, इन कंपनियों में 10,000 रुपये का निवेश किया था। आज उनके पास कम से कम 1 लाख या 1 लाख 2 लाख, मतलब 2 लाख तो आप बोल दीजिए, छोड़ ही दीजिए, 92 लाख 95 लाख के आसपास शेयर है दोस्तों। 95 लाख क्वांटिटी के शेयर है दोस्तों, जो कि आज नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो एक रिटेल निवेशक को इस कंपनी के इतने शेयर बाय करने की हिम्मत या फिर बोलते हैं इतनी बड़ी औकात किसी की नहीं है कि 92 लाख इन्फोसिस एक रिटेल निवेशक इतने बड़ी क्वांटिटी में शेयर उठा ले, इन्फोसिस या फिर टीसीएस या विप्रो। जैसा कि दोस्तों आप मेरे पोर्टफोलियो में देख रहे होंगे, मैंने आरती ड्रग्स के केवल 2 शेयर उठाए थे दोस्तों। अभी ये कंपनी स्प्लिट की है। ठीक है दोस्तों, या इसके 2 शेयर के बदले मुझे पर शेयर के बदले 3 शेयर बोनस के तौर पर मिले थे दोस्तों। अभी मेरे पास क्वांटिटी देख रहे होंगे 8 हो गई है दोस्तों। अभी देख रहे हैं तो इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 785 के आसपास चल रहा है, तकरीबन ये 10% के आसपास डाउन चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, मैं सोचता हूँ, अब कुछ लोग क्या होंगे कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ, उनको लगा कि बस शेयर डूबने वाला है, एग्जिट कर गए। लेकिन दोस्तों इसका फायदा मुझे आज नहीं होने वाला, मैं इसमें आज ही बना हूं, क्योंकि इसका फायदा मुझे लॉन्ग टर्म में दिखाई देगा। मैं इसमें 10 साल 5 साल 15 साल या 20 साल तक के लिए निवेश कर सकता हूं। और धीरे धीरे मैं क्या करता हूं दोस्तों, शिफ्ट करता जाता हूं, क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाता जाता हूं। एक साथ कभी भी किसी कंपनी में एक साथ कभी भी निवेश नहीं करता, 1,50,000 कभी भी किसी कंपनी में नहीं डालता। मैं हमेशा शिफ्ट का फॉर्मूला अपनाता हूं। और ऐसे ही मैं आपको दूसरी कंपनी अपनी एक दिखाना चाहूंगा।
दोस्तों ये मेरी दूसरी कंपनी जिसका नाम है आइसर मोटर, आप देख रहे हो दोस्तों आइसर मोटर। आइसर मोटर का एक शेयर मैंने बाय किया था 21,206 रुपए के आसपास, देख रहे हैं दोस्तों। अभी देखिए ये स्प्लिट हो चुका है, इसकी फेस वैल्यू 1 रुपए के आसपास आ चुकी है, 1 रुपए हो चुकी है। और आप देख रहे हैं मेरे 2120 रुपए के रेट से मेरे पास 10 क्वांटिटी हो गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कंपनी यहाँ से फिर से ग्रोथ करना शुरू कर चुकी है। अभी इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 2551 रुपए हो चुका था, लेकिन देख रहे हैं दोस्तों यही एक शेयर की क्वांटिटी, अभी मेरे पास 10 क्वांटिटी हो गई। आने वाले समय फिर और ऐसी क्वांटिटियां बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन आपको निवेश लॉन्ग टर्म के लिए ही करना होता है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करते हैं तो मैं बोलूंगा कि आप कंपनी को या फिर शेयर मार्केट को ही छोड़ करके चले जाए। आप शॉर्ट टर्म वालों के लिए शेयर मार्केट बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म निवेश करना ही पड़ता है। तो चलिए आज कुछ और कंपनियों के बारे में बात कर लेते हैं जो कंपनियां आने वाले समय में बोनस दे सकती हैं, अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे सकती हैं, स्प्लिट हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगे, कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपको बोनस या स्प्लिट या बाईबैक देखने को ही मिले। कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है नहीं देना चाहती, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप एमआरएफ का एग्जांपल ले सकते हैं, एमआरएफ टायर का एग्जांपल ले लीजिए। अभी उसके शेयर का प्राइस 80,000 के आसपास चल रहा है दोस्तों, लेकिन कंपनी अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को ना बाईबैक दिया ना बोनस दिया, कुछ नहीं देती कंपनी में, ठीक है ना। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दे रही है कि नहीं दे रही। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको मिलेगा ही, लेकिन हाँ आपको ये इस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप निवेश अगर अच्छी कंपनी में करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे, कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, या फिर आपको बोनस बायबैक या स्प्लिट होने की मतलब न्यूज़ भी मिल सकती है, और ये हो भी सकता है। इसलिए मैं आपको आज ऐसी ही कंपनियां बताऊंगा कि किस किस कंपनी में ऐसी संभावना हो सकती है। जैसे कि अब एक कंपनी और मैं आपको दिखाता हूँ, अपने पोर्टफोलियो में ही दिखाता हूँ। मैंने एक कंपनी है, हाँ दोस्तों, तो ये देखिए जैसे एक कंपनी है मुथूट फाइनेंस नाम की, ठीक है दोस्तों, जिसका मैंने कल एक वीडियो डिटेल में वीडियो बनाया था। आपको अगर जाके देखना है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, ठीक है दोस्तों। मुथूट फाइनेंस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ। मुथूट फाइनेंस में न्यूज है दोस्तों कि ये शेयर जो है स्प्लिट होने वाला है दोस्तों, स्प्लिट होने वाला है। अभी 10 की फेस वैल्यू वाला शेयर है मुथूट फाइनेंस, और अब इसका स्प्लिट होने के बाद इसकी फेस की वैल्यू 1 की कर दी जाएगी दोस्तों। 1 की फेस वैल्यू वाला शेयर हो जाएगा, और क्वांटिटी जिसके बाद 5 है उसके बाद 50 क्वांटिटी हो जाएगी दोस्तों। ऐसे ही कंपनियों में शेयर की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप इसके शेयर को खरीद भी नहीं सकते। ऐसी कंडीशन हो जाती है कि एक रिटेल निवेशक इतनी बड़ी क्वांटिटी में कभी भी शेयर नहीं बाय कर पाता। आप लोगों को टाइम देना होता है, अपने आप शेयर की क्वांटिटी भी बढ़ती है, और बाय बैक या फिर जो बोनस मिलता है उन शेयर का फायदा आपको लॉन्ग टर्म पे ही मिलेगा। आप अगर सोचते हैं कि शॉर्ट टर्म में मुझे इसका लेके बस बेच के निकल जाना, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें निवेश कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैंने मुथूट फाइनेंस के 5 क्वांटिटी केवल उठाई है दोस्तों, आप देख रहे होंगे 5 क्वांटिटी केवल उठाई, 680 रुपये का एवरेज कर करके लेके आया हूँ। एक्चुअल मैं एक कर करके शेयर खरीदता, मतलब क्या बूथ बूथ का फॉर्मूला अपनाता हूं। मैं एक साथ कभी भी किसी कंपनी में ज़्यादा बड़ी अमाउंट निवेश नहीं करता हूं, ठीक है दोस्तों। बोलते हैं ना कि एक टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने चाहिए, अगर टोकरी गिरती है तो अंडे सारे के सारे फूट जाते हैं। इसलिए डिफरेंट बास्केट में आपको निवेश करना चाहिए, और छोटी छोटी अमाउंट निवेश करनी चाहिए। 5,000, 2,000, 1,000, 1 शेयर, 2 शेयर या 3 शेयर ऐसे से बाय करना है दोस्तों। आपको एक साथ अमाउंट नहीं निवेश करना। चलिए दोस्तों, फिर आज जो जिस कंपनी को मैंने चूज किया उन कंपनियों के बारे में, जैसे कि आने वाले दिनों में जो कि बोनस दे सकती है, स्प्लिट हो सकती है, बायबैक की संभावना है, उन 3-4 कंपनियों के बारे में आपसे बात करता हूं, ठीक है दोस्तों। मेरी पहली कंपनी है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। आप जानते होंगे इन्फोसिस कंपनी के बारे में। ये इन्फोसिस कंपनी का भी करंट मार्केट प्राइस आप देख रहे हो 1164 रुपये के आसपास चल रहा है। इसके इस कंपनी का मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में ये कंपनी आपको बोनस दे सकती है। ये कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। अगर मान लीजिए कंपनी में अगर बोलते हैं कि कंपनी का शेयर मेरे हिसाब से एक कंपनी का मतलब 1400-1500 के आसपास जाने के आसपास ये आपको बोनस अनाउंस कर सकती है, ठीक है दोस्तों। ये कोई कंपलसरी नहीं है, पर संभावना जताई जाती है दोस्तों कि ये आने वाले दिनों में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे सकती है, ठीक है दोस्तों। और इस कंपनी के बारे में और बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी का चार्ट पैटर्न चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ। चार्ट पैटर्न के बारे में दिखा देता हूँ कैसा है इसका चार्ट पैटर्न। देखिए दोस्तों, जो कंपनी अभी देखिए इन्फोसिस का चार्ट आपको मैं दिखा रहा हूं, तो जो कंपनी 2014 में 250 रुपये के नीचे ट्रेड करती है, तो वही कंपनी देखिए अब धीरे धीरे कैसे ग्रो कर रही है। आज देख रहे हैं इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 1136 रुपये के आसपास पहुंच चुका है दोस्तों। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही है। इसलिए मैं बोलूँगा आप इसमें अगर आपको बोनस बाय बैक या फिर स्प्लिट नहीं देखने को मिलता तो भी कंपनी बुरी नहीं है, आप इसमें लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं दोस्तों। आने वाले दिनों में आपको बहुत बड़ी अमाउंट वेल्थ क्रिएट करके दे सकती कंपनी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन्फोसिस एक बुरी कंपनी नहीं, बहुत अच्छी कंपनी है। जब भी आपको उसको लो रेट पे या फिर अच्छे रेट पे शेयर मिले, आपको जरूर इसका माल लपक लेना चाहिए, आपको चूकना नहीं चाहिए इस शेयर में। और यही बोलूंगा एक या 2 शेयर आप इसमें निवेश कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आपको अपनी दूसरी कंपनी के बारे में दिखा।
ऐसी दोस्तों मेरी दूसरी कंपनी है TCS, ठीक है दोस्तों, टाटा की कंपनी है ये TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, ये बोलते हैं इसको, TCS बोलते हैं। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस आप देख रहे हैं 2822 रुपये के आसपास चल रहा है दोस्तों। मे भी जब ये कंपनी 3500 या 3000 के आसपास पहुंचेगी दोस्तों, 3000 या 3500 या 4000 में भी 4500 के आसपास, कभी आने वाले दिनों में तो बढ़ती जाएगी कंपनी धीरे धीरे करके दोस्तों। तो हो सकता है कि इनमें भी स्प्लिट या बोनस देने की न्यूज़, या फिर ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे या फिर स्प्लिट हो तो उनको फायदा होगा, या फिर नहीं भी होती स्प्लिट दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में 4000-4500 की तो आपकी ग्रोथ तो बड़ी हो ही नहीं रही है दोस्तों। ग्रोथ तो हो रही है, कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। आने वाले समय में तो ऐसा होगा ही कि कंपनी जब बहुत ऊपर हाई पहुंच जाएगी तो ये स्प्लिट करेगी, बाईबैक देगी, ऐसा तो होता ही है। अगर नहीं भी होता है तो आपको कोई लॉस तो है नहीं, कंपनी तो बहुत अच्छी कंपनी है ये, कोई दिक्कत नहीं। इसके रिवेन्यू देख लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए। TCS ऐसी कंपनी है कि इसके माल को भी लपक लेना चाहिए अगर सही रेट पर मिले तो। एक एक दो शेयर के फार्मूले को अपनाएं, सिप पर सिप करके एक आज शेयर एक शेयर बाय कर लिया, एक शेयर 4 महीने बाद बाय कर लिया, 6 महीने बाद बाय कर लिया। लॉन्ग टर्म के प्रॉपर्टीज आप इसमें बाय करते रहिए धीरे धीरे करके दोस्तों, आप एक दिन बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ये मेरी बात नोट डाउन कर लीजिए आप दोस्तों। चलिए सिमिलर इसकी चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं। चार्ट में आपको दिखाता हूँ कैसे TCS ने परफॉर्म किया है आने वाले दिनों में, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे दोस्तों, जो कंपनी 2011 के आसपास 500 रुपये के नीचे ट्रेड करती थी दोस्तों, 500 रुपये के नीचे ट्रेड करती थी, आज वो कंपनी देख रहे हैं कंटिन्यूसली ग्रोथ आपको दिखाई दे रही होगी। आज वो 2770 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है दोस्तों। तो ऐसी कंपनियां बुरी नहीं मानी। आप इसका देख रहे हैं, वो चार्ट पैटर्न भी देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन को फॉरवर्ड ये फॉलो कर रही है दोस्तों, ऊपर के ऊपर जा रही है। आने वाले समय में 3000, 3500 या 4000, 4500 इन सब का लेवल तोड़ेगी दोस्तों। एक बुरी कंपनी नहीं, बहुत अच्छी कंपनी। इसमें भी अगर आपको निवेश करना, एक एक शेयर या दो शेयर करके आप इसमें उठा सकते हैं। एक साथ में कभी भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि एक साथ आप बंडल पूरा शेयर का उठा लें, ऐसा कुछ नहीं करना है कि 100-200 शेयर आप उठा के बैठ जाएं, ऐसा कुछ नहीं करना दोस्तों। सिप का फॉर्मूला अपनाइए, एक दो करके क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, आगे चल के कंपनी अपने आप ग्रोथ करेगी और आपकी वेल्थ क्रिएट होती रहेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मेरी तीसरी कंपनी है दोस्तों जिसको मैंने आज चुना है, उसका नाम है विप्रो। विप्रो भी एक बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों। इसकी बैलेंस शीट में काफ़ी ज़्यादा रिजर्व रखे हुए, भर के झोली भर के इसमें रिजर्व है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसका करंट मार्केट प्राइस आप देख रहे हो 363 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है दोस्तों। आने वाले समय में ये 400, 450, 500 को भी लेवल तोड़ेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये विप्रो के बारे में कहा जाता है दोस्तों, इसको आप हमेशा देखेंगे तो क्या होता है, कंपनी हमेशा कछुए की चाल से चलती है। मतलब इसमें आपके अंदर विप्रो में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो पैसेंस नाम की चीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें आप अगर 10-12 साल 20 साल का निवेश करने के बारे में सोचते हैं तो ही इसमें निवेश कीजिए, अदरवाइज आप इस कंपनी को बिल्कुल बाय मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन ये नहीं बोलूंगा दोस्तों कि कंपनी कोई बुरी कंपनी है। कंपनी अपने सेक्टर में टॉप लेवल पे मानी जाती है विप्रो कंपनी। और इसके बारे में एक और न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कंपनी ने विप्रो ने अपने शेयर होल्डर्स को कम से कम 13 से 14 बार मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, 13 से 14 बार अपने शेयर होल्डर्स को इसने बोनस दिया है दोस्तों। ये बोनस के मामले में बहुत अच्छी कंपनी है। हाँ, लेकिन यही बोलूँगा दोस्तों कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसेंस होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सिमिलर बात कर लेते हैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में दोस्तों। तो जो कंपनी आप देख रहे हो दोस्तों कि 2009 में 50 रुपए के आसपास मिलती थी, वही कंपनी आज देख रहे हैं 362 के LTP पे ट्रेड कर रही है, 362 रुपए का। इसका भी चार्ट पैटर्न आप देख रहे हो तो ये भी स्ट्रेट उसको फॉलो कर रही है, स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूसली एक ही ट्रेंड को फॉलो कर रही है, ये ऊपर ही जाती जा रही है दोस्तों। और साथ में बोनस तो फ्री में दे ही रही है दोस्तों, 13-14 बार इसने बोनस दे दिया दोस्तों, जो कि ऐसा कोई भी कंपनी होती है, बहुत कम ही ऐसी कंपनियां होती है जो इस तरह अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल करती है। तो विप्रो भी एक अच्छी कंपनी मानी जाएगी। लेकिन यही मैं बोलूँगा दोस्तों, टॉप लेवल की कंपनी है, लेकिन यही है कि आपके पास पैसेंस कितना है। ये इस कंपनी में आप अगर शेयर निवेश करते हैं तो आपको केवल ये पैसेंस ही टेस्ट करेगी। अगर पैसेंस आपके अंदर है तो आप इसमें पक्का निवेश कीजिए, अदरवाइज आपको मैं इस शेयर में से दूर रहने की ही सलाह दूंगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही मैं आपको ये भी एक बात और भी बोलना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे ही आप कई भी सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर ऐसी कंपनियाँ दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे FMCG सेक्टर से भी आप कुछ कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हो गया हिंदुस्तान यूनिलीवर, बिल्कुल बुरी कंपनी है दोस्तों। इसका हर एक घर में प्रोडक्ट है मेरे पास, मेरे पोर्टफोलियो में आप देखेंगे 4 शेयर मैंने इसके बाय करके भी रखे हैं। केवल शिप करके मैंने 4 शेयर इसके बाय किए और आने वाले समय में इसमें क्वांटिटी बढ़ाता ही जाऊँगा धीरे धीरे करके। ऐसे ही मैरिको के भी मैंने ऐसे शेयर बाय कर रखे हैं, सिप करके 5 या 10 क्वांटिटी मेरे पास इसकी अवेलेबल है मैरिको की। ऐसे में बोलूँगा दोस्तों BBL एक कंपनी है, BBL जो कि आप जानते हैं दोस्तों कि BBL एक ऐसी कंपनी है, पेप्सी, कोका कोला, ये सब चीज़ें गर्मी के दिनों में कितना ज़्यादा चलता है दोस्तों। तो BBL एक ऐसी कंपनी है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड इसको बोलते हैं दोस्तों। ये हमेशा कोल्ड ड्रिंक वगैरह हर चीज़ ड्यू, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, हर चीज़ चलती रहती है, नींबू वगैरह बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। तो इसको भी आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। और मैं यही बोलूँगा दोस्तों, एक साथ किसी भी कंपनी में ज़्यादा अमाउंट निवेश मत कीजिएगा। सिप के फॉर्मूले
फॉर्मूले को अपनाइए। जब गिरावट आए 20% से ऊपर तो एक एक करके शेयर उठाते जाइए और आप एक दिन बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करेंगे दोस्तों। ऐसे ही आप और भी सेक्टर है जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। मैं जैसा कि आपको अगर इन सेक्टर के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए होगी, जैसे कि FMCG सेक्टर के बारे में कौन कौन से शेयर में निवेश करना है, जो कि डेली कंज्यूमर वाली प्रोडक्ट्स है, जैसे कि जो मैरिको, ब्रिटानिया, जो जैसे जैसे कि आप जिस तरीके आप जानना चाहते हैं, जैसा कि आप शेयर जिस शेयर के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका भी नाम कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी सेक्टर के बारे में आपको जानना है, कौन सेक्टर में कौन सी कंपनी टॉप लेवल पर चल रही है, तो वो चीज़ों के बारे में वीडियो बना दूंगा। नेस्ले के बारे में जानना है, नेस्ले से मैगी खाना कोई नहीं बंद करता, तो मैगी के ये इसका भी शेयर आने वाले दिनों बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके अपने शेयर होल्डर। अब ज़्यादा बोलूंगा दोस्तों तो ये वीडियो हो जाएगा लंबा, तो यही बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों को कोई भी सेक्टर के बारे में जानकारी चाहिए हो या फिर कोई भी ऐसे शेयर जानने हैं कि जो कि आगे चल के बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो उन शेयर के बारे में आपको और भी वीडियो बना के दे दूंगा। या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा शेयर है जिसके बारे में आप रिव्यू चाहते हैं, कंप्लीटली रिव्यू चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।